तुम सबको पता है मैं कितना आलसी हूँ और भाई ठंडी का टाइम है, तो मैं ब्लैंकेट में घुस के सोच रहा था क्या मैं ब्लैंकेट से निकलूँ ना निकलूँ। फिर मुझे सामने कुछ लालची चीज़ें दिखी और मैंने चेहरे पे स्माइल आई और मैं इधर-उधर मुँह करते हुए सोचा कि चलो अब निकलता हूँ। फिर मैंने चप्पल को देखा, क्या मुझे चप्पल को भाव देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? फिर मैं सोचा अगर बिना चप्पल के मैंने फर्श पे पैर रखा तो मुझे ठंडियों का सामना करना पड़ेगा। फिर मैं सामने देखा कि किसी ने टेबल पे खाके किटकैट रखा हुआ है और कहीं न कहीं ये मुझे पार्टनर का साजिश लगा कि उसने मुझे चिढ़ाने के लिए किटकैट रखा और वो भी खा करके। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको तोड़ के फेंका, ममोड़ा और बेड पे ब्लैंकेट को फेंका कि हट बेचूतिए तेरे चलते मेरी किटकैट मिस हुई। फिर देखा कोई मेरे लिए कुछ तो कुक कर रहा है। मैंने कुकर को देखा, फिर मैंने बेलन देखा, आटे देखा। तो यहाँ मेड मेरी आ चुकी थी और जो मेरे लिए कुछ कुक कर रही थी। मुझे लगा शायद ये कुछ तो बना रही है, तो क्या मैं सोया था, तो कुछ ज़हरीला पदार्थ तो नहीं मिक्स कर दी। मैं सब चीज़ों को देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, क्या मुझे अकेले खाना चाहिए? फिर मुझे लाइट दिखा कि कहीं ये माइक्रोस बहुत छोटा चीज़ों को तो मिक्स ना कर दी, ताकि मेरे साथ छल हो जाए और साइज़ में भी छोटे-छोटे बना रही थी, इसको दिख नहीं रही थी इसलिए इसने लाइट का यूज़ किया। तो मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। फिर मैं देख रहा था ये कर क्या रही है, दोनों में क्या मिक्स कर रही है? क्या कुछ आटे में मिलाया गया है जो बेलन से मिक्स की जा रही है ताकि प्रॉपर ये लौंडा थोड़ा-सा भी बच ना सके। मैं इन सब चीज़ों को ध्यान से देख रहा था, दोनों साइड मिलाया जा रहा था। क्या वो ज़हर था या मेरे लिए कुछ प्रोटीन? क्योंकि मैंने जिम भी कर रहा था, तो मैं सब चीज़ों को सोचने समझने की कोशिश कर रहा था। बट मुझे ये सब चीज़ें समझ से बाहर जा रही थी। फिर मैं देखा इस पे तो कुछ अद्भुत तरीके से मिलाया जा रहा है। मैं इसे पूछा, समझा लेकिन उसने बताने से मना कर दिया। मैं अपने दिमाग को प्रेशर दिया कि हो क्या रहा है मेरे साथ? फिर मुझे खाना टेस्टी-टेस्टी देख के मेरे मुँह में पानी आया और मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि बताओ ये क्या है? फिर मैंने बकेट देखा, ये तो मेरे ही कपड़े लग रहे थे। तो मैं सोचा क्या मैं पॉटी रूम में जाऊँ, ना जाऊँ? लेकिन सोचा कि नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे स्मेल आई, गंदी लगी तो मैं उस रूम से बाहर निकला और अपने चेयर को देखा, क्या मुझे इस पे बैठना चाहिए? लेकिन मैंने उस चेयर को भाव नहीं दिया कि नहीं, मैं तेरे पे नहीं बैठूँगा। अभी मेरा मूड नहीं है। फिर मैं सोचा कि क्या मैं ब्लैंकेट में जाऊँ या इस पे मुझे डर लग रही थी इसलिए मैं बार-बार यहाँ कैमरा लेके आया और सोचा क्या करूँ? फिर मैं सोचा चलो नहीं खाऊँगा और मैं बाहर निकलने की कोशिश किया और बाहर निकल गया।